चलिए अब लेखनी को आराम दीजिए, समझिए, या जिसको बनाने का मन करे बनाता रहे। अब मैं समझा रहा हूं। देखिए हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है और उसी क्वेश्चन को आपको हमेशा के लिए याद करवाने के लिए मैंने बनाया है। तो पहले ये समझिए कि मूवमेंट ऑफ फूड, जो भोजन हमारे शरीर के अंदर जब यहां से निकलते हैं प्रवेश करता है तो उसका रूट क्या है, उसका रास्ता क्या है। तो देखिए भोजन जब यहां से आपने इनटेक किया तो यहां से आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से आता है स्टमक में, यहां कुछ समय तक रुकता है। ठीक, फिर इसके बाद इस स्टमक से निकलेगा, इस तरह से पहुंचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां से पहुंचते 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 पहुंच गया रेक्टम में, स्टोर कर लिए, और फिर टाइम टू टाइम हम क्या कर लिए, डेफिकेट कर दिए, इसे हम बाहर निकाल दिए। तो ये इसका पाथ है, इसका रूट है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता रहा हूं। देखिए आप बिना कुछ पढ़े आंसर आप ही करोगे, और फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। बस इसी क्वेश्चन के लिए हमने इतना बनाया कि एक क्वेश्चन कम से कम कभी भूले ना। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर देखिए आप बिना कहे बताओगे। पूछा गया है नेम द ऑर्गन, नेम द ऑर्गन विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड बाय फूड, which is not directly connected by food but play important role in digestion. Name the organ which is not directly connected by food but play important role in digestion. उस पाचक अंग का नाम या उस अंग का नाम बताइए जो भोजन के सीधे संपर्क में न रहते हुए भी, उस अंग का नाम बताइए जो भोजन के सीधे संपर्क में न रहते हुए भी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब फिगर देखिए और बताइए। लीवर और पैंक्रियाज, यानी देखिए आपको दो अंग दिख रहा है, एक ये और एक ये भोजन इसके अंदर नहीं जाता, लेकिन इसके बिना भोजन पचना भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी ऑप्शन में लीवर रहेगा और कभी ऑप्शन में पैंक्रियाज रहेगा। जब जो ऑप्शन में रहेगा वो सही कर लीजिएगा। अगर कभी कभी जैसे भी आरओ का पेपर हुआ था ना, उसमें दिया था सभी आवश्यक अमीनो अम्ल वाला, जब उल्लू टाइप के लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें मछली अंडा दोनों क्या है, प्लांट एनिमल प्रोडक्ट है, तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा। और आयोग फिर क्या करता है, कभी मछली मानता है कभी अंडा। वेट करिए देखिए इस बार क्या मानता है वो। ठीक, तो उसी तरह यहां उम्मीद करिए कि दोनों ऑप्शन, अभी तक जितना मैंने पेपर सॉल्व किया है, करना चाहिए आपको, करना पड़ता है मुझे। ठीक, तो उसमें एक ही मिला है, कभी लीवर मिला है कभी पैंक्रियाज मिला है, तो इसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं हुई, नहीं हुई ना। एक बार में बस आप याद कर लीजिए इस फिगर से कि अब हमें यह समझना है, यही समझ लेते हैं कि लीवर और पैंक्रियाज जब जो है कि इसके अंदर भोजन जाता नहीं है तो ये पाचन में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये देखिए डक्ट से, नली से जुड़े होते हैं। और याद करिए जब मैं अभी कहा था कि देखिए दो नली है ना, एक ऐसा था और उसमें दो नली से जूस निकल रहा था ना, याद आ रही बात। तो वही दो नली में एक थी किसकी, पैंक्रियाज की, और दूसरी थी लीवर की। तो ये डक्ट द्वारा, नली द्वारा जुड़े होते हैं जब इधर से फूड पास आउट करता है। तो ये पहली बात ध्यान रखिए, दो इंपॉर्टेंट बात, जुड़े कहां होते हैं, छोटी आंत के ऊपरी भाग में। इन दोनों में पहले किसका जूस मिलता है, तो पहले लीवर का, देखिए लीवर ऊपर बना दिया ना, इसीलिए पहले लीवर का मिलता है, बाद में पैंक्रियाज का। लेकिन दोनों मिलता कहां है, छोटी आंत के ऊपरी भाग में, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। ये स्टमक यानी आमाशय में अपना जूस नहीं डाल रहे हैं। जब आमाशय से फूड निकलता है, छोटी आंत में आता है, डिओडेनम में आता है, तो वहां पे ये क्या करते हैं, अपना जूस मिलाते हैं। और इन दोनों के जूस के मिलने के बाद छोटी आंत का जूस मिलता है, उसे कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। वो सब आगे आएगा। ये प्रिकॉशन वाली बात मैंने बता दी कि फिगर देख के जो समझ लेना है।
ठीक, अब चलिए भोजन ले चलते हैं। माउथ हम लोग कल से शुरू किए थे, माउथ हमने देख लिया। माउथ के बाद भोजन कहां पहुंचता है? फेरिंग्स में। हेडिंग डालिए फेरिंग्स। ग्रसनी। चलिए, चूंकि ये आपके बॉडी पार्ट है ना, ये आपके डाइजेशन में क्या काम करता है मैं आपको फील करवा देता हूं, आप फील करोगे। उसके बाद पूछो पूछो। हाँ, गुड। आपस में डिस्कस भैया, 2 घंटे की बात कर लेना आराम से। चलिए ठीक, अब सुन लो। मैं आपको पहले फील करा देता हूं कि फेरिंग्स आपकी बॉडी में काम क्या करता है, फिर उसी को लिख लेंगे, समझ लेंगे। सभी लोग क्या करिए, अपने मुंह में थोड़ा सा थूक कलेक्ट करिए, चुपचाप करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। और उसके बाद जब हो जाए तो उसे आराम से निगल जाइए। जब निगले होंगे तो आपने फील किया होगा कि यहां पे कोई चीज थी जो पहले कंप्रेस हुई, फिर एक्सपेंड हुई, रिलैक्स हुई, और जब वो रिलैक्स हुई तभी थूक या कोई भी भोज्य पदार्थ अंदर जाता है। फील हुआ? जिसको नहीं हुआ दोबारा भी कर सकता है। ठीक, तो यही, अब ध्यान समझिएगा, यही है फेरिंग्स। मैंने आपको प्रैक्टिकली फील कराने की कोशिश की कि और उसका उतना ही काम भी होता है आपकी बॉडी में, डाइजेशन में। फूड मूवमेंट में वीडियो में जब देख रहे थे तो भोजन जब नीचे आ रहा था तो एक ऐसे ढक्कन जैसी संरचना थी, इसे दबाया, अंदर चला गया और फिर उठ गया। शुरुआत में जब मैंने पहली बार कहा था कि ध्यान रखिए, याद रखिएगा, बात समझ में आई? तो वो 3 डायमेंशनल वीडियो था, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। अब 2 डायमेंशन में पेज में कैसे बनाते हैं, समझते हैं, ये देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए बोर्ड पे अब। यहां का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसमें एक सपोज दैट ये है आपकी, और यहीं पे दूसरी ट्यूब भी होती है, रेस्पिरेटरी ट्यूब। ठीक, तो दूसरी है यहां पे ये श्वसन नली। जो डाइजेस्टिव ट्यूब होता है उसका जो ओपनिंग पोर्शन है, यानी ये वाला पोर्शन, इसे कहते हो गुलेट, हिंदी में कहते हैं निगल द्वार, इसे कहते हैं निगल द्वार। और जो रेस्पिरेटरी ट्यूब का ओपनिंग पोर्शन है इसे कहते हैं ग्लॉटिस, हिंदी में कहते हैं कंठ द्वार। दोनों के बीच ये ढक्कन जैसी जो संरचना होती है इसे कहते हैं एपीग्लॉटिस। ठीक, बना रहे हैं तो बना ही लीजिए, सब फटाफट बनाइए, बना लीजिए फिर से। और 3-4 लाइन खींचना, इसको बनाने में टाइम मत ले लीजिएगा। हो गया? तेजी से चलाओ भाई। वो ऊपर एपीग्लॉटिस ऐसा बनाइएगा कि वो दोनों में ट्यूब को ढक सकता है, एक कोई भी एक नली बंद कर सकता है। जो नली की चौड़ाई बनाए हो
उतनी चौड़ाई से एपिग्लॉटिस की भी रहे कि वो ढकना चाहे, बंद करना चाहे तो बंद कर पाए, वही उसका काम है। और दिए का लौ मत बना दीजिए कि दीपक बना के उसमें लौ निकाल दिए हैं कुछ लोग, ठीक। हो गया? अब समझिए, देखिए भाई यहां पे हमारी दो ट्यूब है, यही पोर्शन है जिसको मैंने यहां बनाया हुआ है, ठीक। तो एक होती है रेस्पिरेटरी ट्यूब, जिसका जो ओपनिंग पोर्शन होता है उसे कहते हैं ग्लॉटिस या कंठ द्वार। एक होती है डाइजेस्टिव ट्यूब, जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हो, आहार नाल या पाचक नली बोलते हो, ठीक। इसके ओपनिंग पोर्शन को कहते हैं गुलेट या निगल द्वार। अब समझिएगा, जो ये एपिग्लॉटिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ढक्कन जैसी संरचना होती है, और इसका काम होता है कि एक बार में ये ऐसे खड़ा नहीं रहता है, ये तो आपको समझने के लिए बताया हूं। ये किसी न किसी ट्यूब को बंद किया रहता है। ये या तो डाइजेस्टिव ट्यूब को बंद किए रहेगा, या तो रेस्पिरेटरी ट्यूब को बंद किया रहेगा। बंद कैसे करता है? जो भी फंक्शन आप परफॉर्म करते हो उसके अपोजिट ट्यूब को ये बंद कर देता है। जैसे जब आप सांस ले रहे होते हैं तो क्या है, निगल द्वार बंद हो जाएगा। जब खा पी रहे होते हो तो क्या होता है, कंठ द्वार बंद हो जाता है। इसीलिए कभी कभी देखते हो ना, जब पानी वानी पीते हो तो एक सांस में पी जाओ, या बचपन में बहुत डांट या मार पड़ी होगी कि पूरे ग्लास का दूध क्या है, एक बार में खत्म करो। तो एक बार में एक सांस में पीने का मतलब ये होता है कि जब तक ये जो गुलेट है ये खुला रहेगा तो दूसरी ट्यूब क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर। एपिग्लॉटिस जो होता है ये फुल्ली ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर होता है, स्वचालित संरचना होती है। इसे हम आप कभी कमांड नहीं देते। क्या आपने कभी कमांड दिया है कि हे एपिग्लॉटिस निगल द्वार को बंद करो, मैं सांस लेने जा रहा हूं? या आपने कमांड दिया है कि हे एपिग्लॉटिस कंठ द्वार को बंद करो, मैं कुछ खाने जा रहा हूं? आप फंक्शन परफॉर्म करिए, उस फंक्शन को रिकॉग्नाइज करके अपोजिट ट्यूब को ये क्या कर देगा, बंद कर देगा। बट हम भी होते हैं बड़े खुरापाती जीव। बचपन से आपको सिखाया गया होगा कि बेटा बेटी खाते पीते समय बोलते नहीं है, और आप बेटा बेटी बड़े हो गए तो हुआ क्या, सबसे ज्यादा बात उन्हें खाते समय ही याद आएगी। नहीं, व्यक्ति विशेष को फोन लगा के ईयरफोन लगा लेंगे कान में, ठीक। एंड मेनी मोर, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाहता हूं। कभी कभी तो बात करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि चूहा बिल्ली रोटी लेके चला गया और उन्हें सब पता ही नहीं चलता कि वो खाए हैं कि कोई दूसरा लेके चला गया। तो जब एक साथ दो फंक्शन परफॉर्म करोगे, एक साथ दो फंक्शन परफॉर्म करोगे तो ये एपिग्लॉटिस हो जाता है कंफ्यूज, और इसी तरह खड़ा हो जाता है जो मना है अब करो जाओ। क्योंकि ये बना किसके लिए है कि एट ए टाइम आप सिंगल फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो अपोजिट ट्यूब को ये ब्लॉक करेगा। जब एक साथ आपने दो काम किया तो ये कंफ्यूज हो गया, ऐसे ही खड़े हो जाता है, जाओ अब जो मन करे करो। और उसी समय आप देखते हो कि आपके रॉन्ग ट्यूब में फूड मटेरियल चला जाता है। कभी कभी खाते पीते समय दूसरी नली में क्या कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, क्या हो गया, क्या कहते हैं जब खाते पीते समय दूसरी ट्यूब में चला जाता है और खांसने वांसने लगते हो? वही बोलते हैं लोकल टर्म में, हर जगह के क्या है, हर 10 कोस पे लैंग्वेज बदल जाती है। पढ़े होंगे हिंदी में, बचपन बचपन में पढ़ेंगे नहीं, कोस कोस पे बदले पानी 10 कोस पे बानी। ये प्रताप नारायण मिश्र की लाइन है। प्रताप नारायण मिश्र का नाम सुने हैं? चलिए अच्छी बात है। यानी हर एक कोस में 3 किलोमीटर होता है ना, 3 किलोमीटर पे पानी का टेस्ट बदल जाता है और 30 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो ये जो भी कहते हैं वो नहीं होना चाहिए आप में। फूड अगर रॉन्ग ट्यूब, क्योंकि अगर लिक्विड थोड़ा बहुत चला भी जाता है तो हम खांस वास के निकाल देते हैं। सोचिए कभी आपने फूड को पूरा च्यू कर लिया है, चबा लिया है, पेस्ट बना लिया है, उस समय बोलने की कोशिश की और ये रॉन्ग ट्यूब में चला गया, रेस्पिरेटरी ट्यूब में चला गया, तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो जब क्या है बना दिया है, पूरा आपने पेस्ट बना दिया है, तो एयर पास आउट नहीं होने देगा।
तो आपको तुरंत क्या है, डॉक्टर के पास दौड़ के ले जाना पड़ेगा। और कभी कभी होता है कि डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले भगवान के पास पहुंच गए। और मैंने देखा है, आपको न देखना पड़े या आपके साथ ये हादसा न हो, इसीलिए सावधान इंडिया। ठीक है, तो बात करिए, जितना भी बात करना है, जिससे भी बात करना है। ये खाते पीते समय अगर बोलोगे तो रॉन्ग ट्यूब में जाएगा। इसके बाद आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हो कि नेम द ऑर्गन फ्रॉम वेयर डाइजेस्टिव ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब क्रॉसिंग ईच अदर। किस अंग में काट रहा है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स में ही डाइजेस्टिव ट्यूब और रेस्पिरेटरी ट्यूब एक दूसरे को क्या करता है? क्रॉस करता है। तो ये है फेरिंग्स। डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। ये क्या करता है? भोजन को, ये जब कंप्रेस होता है, सिकुड़ता है और फैलता है, तो फूड को आगे बढ़ा देता है, मोमेंटम देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। और उस मोमेंटम को कहते हैं कौन सा मूवमेंट? पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। क्रमशः संकुचन और शिथिलन जब होता है तो कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। और कौन दिया? ये फेरिंग्स दिया। ये स्प्रिंग की तरह है, देखिए आप फील करते रहिए थूक निकल के कि ये पहले दबेगा और दब के फिर फैलेगा। फैलेगा तो वो भोजन को क्या करता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट देता है, क्रमानुकुंचन। तो कभी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन क्या है, शरीर के अंदर कौन सा मूवमेंट करता है? तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, वो क्रमानुकुंचन गति होता है। वैसे ही फैलते सिकुड़ते भोजन भी जाएगा। ठीक, इतना ही काम है फेरिंग्स का। समझ में आया? नहीं? अरे आया तो ऐसे मुंडी लाते हैं, नहीं आया पे ऐसे ही लाते हैं। ठीक, चलिए लिखिए। जितना फिगर में बना दिए ये सब लिखवाने की जरूरत नहीं ना। इसके ऊपरी भाग को ये कहते हैं, इसके ऊपरी भाग को ये कहते हैं, ये वो लिखिएगा। By the action of compression and relaxation, it transmit the food in ओएसोफेगस। संकुचन एवं शिथिलन की क्रिया द्वारा यह भोजन को ग्रास नली में पहुंचाता है। ट्रांसफर द फूड इन ओएसोफेगस, यानी फेरिंग्स के बाद वाला जो ऑर्गन है उसमें पहुंचा दिया। ठीक, लिखिएगा। इट इज द ऑर्गन वेयर डाइजेस्टिव ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब क्रॉसिंग ईच अदर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके पीसीएस के एग्जाम में। यह ऐसा अंग है जिसमें श्वसन नली एवं पाचक नली एक दूसरे को क्रॉस करती है। इट इज द ऑर्गन वेयर डाइजेस्टिव ट्यूब एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब क्रॉसिंग ईच अदर। यह ऐसा अंग है जिसमें श्वसन नली एवं पाचक नली एक दूसरे को क्रॉस करती है। बाकी चीज लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक।